रघुपति लीला उर्गारी, दनुज विमोहनि जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरहि। झूठे भगवान का मोह धर देते, झूठे कहते कि भगवान ने हम माया इतनी खतरनाक रख दी, हम वहाँ मन नहीं रहा, लेकिन वहीं जबरदस्ती फांस तो दिया गया है। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, झूठे दोष लगाते हैं। एक सत्य सत्य हो जाता, असत्य असत्य हो जाता, और सत्य और असत्य जहाँ से अलग हुए उसकी एक सीढ़ी और ऊपर हो जाए तो न सत्य रह गया ना असत्य रह गया। इसलिए तुम भगवान का भजन करो, और भगवान के भजन में तुम्हारा मन और ईश्वर में लग गया तो फिर तुम्हें होश न रहे, जैसे नींद आ गई हो। ध्यान में क्या हो जाता है, जैसे सो गए हो, ऐसी गाढ़ नींद आ जाए तो जिसमें कुछ याद ना आए। समझ में आया? बस वो ध्यान की गाढ़ अवस्था है, उसमें ड्रीम स्वप्न भी नहीं होती, विचार भी नहीं आती, हरकत भी नहीं आती, कोई चित्र भी नहीं बन के तैयार होता। वो सुसुप्ति अवस्था कहलाती है। जैसे कभी कभी आदमी को ये अचानक आने लगती, कब आती है, कहाँ से आए रहे तुम लोग, इस प्रकार जो है जब ध्यान में पहुंच जाए तो वो जागृत अवस्था ये है जिसमें हम सब जाग के और इसका भान कर रहे हैं, ऐसा ये बोलता है, ऐसा ऐसा सब, इसको कहते हैं जागृत अवस्था। इससे एक नीचे की अवस्था है स्वप्न, कि जब जागते 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 5, 7, 10 घंटा हो जाएंगे तो नींद बरबस आएगी। क्यों आती है? कि जागने की जो क्षमता है, एनर्जी है, वो खत्म हो गई है। अब जागने की ताकत नहीं रहेगी, तो जागने की ताकत कहाँ से आएगी, ये बैटरी चार्ज कैसे होगी? तो इसके ठीक अपोजिट सोना है, जागने के सोना है तो सो जाए हम, तो 5-6 घंटा सो जाएंगे तो फिर 24 घंटे जागने की ताकत आ जाएगी। ऐसा ये बना हुआ है, समझ में आया? तो जब जाग गए तो वो स्वप्न अवस्था हो गई जो सोए थे, और जो स्वप्न अवस्था ये जागने की उपअवस्था है, और ये दोनों से है सुसुप्ति अवस्था। जैसे गर्मी में जेठ के महीने में तुम ठंडी जगह पर गुफा में जैसे चले जाओ और रोटी सब्जी खूब खा के पानी पिया, चना की रोटी खा के, समझे, अच्छा मस्ती खा लो तस्मय समय, तो फिर नींद आएगी ना 11-12 बजे, फिर नींद खुली, ऐसी बेहोशी नींद आएगी। और ठंडा भर हो कि कोई जाए कह अरे चलो उठो बाबा जी उठो, अरे कह भाई रहने दो, न स्वप्न होगा, न अवस्था स्वप्न की आएगी, न जागृत की आएगी, कौन सुसुप्ति और ध्यान की, इसको कहते हैं ध्यान। तो ये जब ध्यान आ जाए तो उस अवस्था में जो हमारी कंडीशन हो जाएगी, कल्पना करो तो उस अवस्था में कैसे हम होंगे, आकाश हो जाएंगे ना, कोई पदार्थ है ना, ये स्वप्न खत्म हो गया, सुसुप्ति खत्म हो गई, अरे वो स्वप्न खत्म हो गया, जागृत खत्म हो गई, तो हम ध्यान में एकदम नील गगन ऐसे हो जाएंगे, और वो नशा कर देगा। उसको कहते हैं खुमारी, जैसे भांग पी ले तो खुमारी नशा आ जाता है, ऐसे ही उसका नशा होता है ध्यान में भगवान का। तो जब हमको नशा आएगा तो खुल गई, ध्यान टूट गया, तो कुछ देर तक नशा बना रहेगा वो, समझ में? तो करते 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 उसमें रहने लगे, तो फिर ये जागृत और स्वप्न दोनों अवस्था आ जाए, जाग जाए, और जागने पर भी हमको सुसुप्ति में जो आनंद मिला था वही बना रहे, और ये कर असर खत्म हो जाए। समझे कि ये जागृत अवस्था का असर न रहे और वही नशा बना रहे जो सुसुप्ति में ध्यान में हमको मिला था, और वैसे ही स्वप्न में हो जाए। तो ध्यान में और सुसुप्ति में और स्वप्न में और जागृत में, चार तीनों में एक हो गया ना, वो नशा, वो खुमारी की जरूरत है। जब वो आ जाए तो वो तीनों में एक हो गया,
उसको कहते तुरिया। ये प्रैक्टिकल अर्थ है इसका। और जब तुरिया हो गई तो फिर हो गया कि जरूरत पड़े फिर अपने आप ये मन बदल जाएगा, ये इंद्रियां बदल जाएंगी, फिर सिमट सिमट के उसी का धारणा बन जाएगी, वो ध्येय बन जाएगा, उसमें आसक्ति हो जाएगी और में दृढ़ता आ जाएगी। और जब आ जाएगी तो फिर क्या होगा कि फिर जरूरत पड़े तो फिर तुर्यातीत हो जाओ, 1 डिग्री और आगे बढ़ जाओ। तो फिर ये जो चलती चक्की देख के दिया कबीरार हुए, 2 पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। ये जो टर्न बाय टर्न हो रहा है प्रकृति का, कि सो जाते हैं तो जागने की ताकत आ जाती है, और जाग जाते हैं तो फिर जो सोने की ताकत आ जाती है। ये जो सर्कुलेशन हो रहा है ना सृष्टि का, हमारे जीवन का, ये में रोक लग के इस एक स्तर हो गया आकाश में। बस इसी में स्थित रहो और बस त्याग हो गया सबका, तुरिया हो गया। फिर त्याग का त्याग, तुरियातीत, त्याग हो गया तुरिया, त्याग का त्याग हो गया तो तुरियातीत, फिर तीतातीत, फिर वो में स्पेशल गियर लगते, फिर आगे निकल जाए। यही समझ के सहारे साधक से अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजि जो भज रामहि, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। मन से जो विकास सोचे वो पुण्य हो जाता है, और जो पाप का सोचे तो नहीं होता। अरे कुछ भी सोचते रहे उसका कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आदमी मन के अंदर सोच रहा है कि मैं वही का खाए कि बगैर मारे छड़ी होना और इम्तान करी हों और ऐसा करें का उल्टा पुल्टी गलत फलत सोच रहा, तो पाप नहीं लगेगा। पाप तो स्वाभाविक लग जाएगा
कि जितने टाइम हम बुरा विचार लाएंगे उतने टाइम में भला विचार नहीं आया तो पाप ही तो हो गया वो। आए जी ये का कहते हैं, जबरदस्ती का बताते हैं। पूजा करें का है, ध्यान करना है भगवान का, और दान करना है, और दूसरों का हित करना है, तो ये सब हो जाएगी। जी बात ऐसे है। हाँ? ये लिखा तो ऐसे सरकार है, लेकिन कैसे हो जाएगा वो तो जानना ही पड़ेगा। हाँ ये जगह है ये मैया, ये जगह है कि जैसे सतयुग में सब योगी, कृतयुग सब योगी विज्ञानी जी हैं, कई हर ध्यान तरह योग होता जी और सब अनुभवी हैं, जी ईश्वर को जानते अच्छी तरह से। हाँ सब योगी विज्ञानी करे हर ध्यान करे भव प्राणी। हाँ? त्रेता विविध यज्ञ नर करही, हाँ। हरि समर्पि कर्म भाव तरही। हाँ नहीं तो वो में जो ने जो कुछ करते हैं वो सब अच्छा ही अच्छा होता है, बुरा तो सतयुग में कुछ होता नहीं। तो कलयुग में भला नहीं होना चाहिए, बुरा ही बुरा होना चाहिए। चार पावा है ना जी युगों के, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है। तो कलयुग में बुराई बुराई होती है, लेकिन कुछ अच्छाई है नाम का, नाम लेने। और एक अच्छाई और है कि मन में विचार आते रहते हैं बुरे भले, तो बुरे उनका पाप लगता ही नहीं है, चाहे कितना बुराई करता रहेगा, और अच्छा विचार कर ले तो वो पुण्य मिल जाता है। हाँ यह थोड़ा कठिन समझ में आना, बहुत कठिन है। मन तो हरकत करेगा और मन की हरकत गलत जा नहीं सकती, उसका परिणाम मिलेगा। ये पता नहीं किस दृष्टि से कह दिए उन्होंने। कि केहू से नाजायज कोई का तंग कर दिया जाए तो उसे फिर कुछ दिन के बाद लाभ दे दिया जाए, उसे पिंड छुड़ा लिया जाए, ठीक है। हाँ तो वह नीक सिद्धांत है। हाँ है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चारि पद धर्म के कलि महु एक प्रधान, जे न के न विधि दीन है दान करई कल्याण। धर्म के चार चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कलि में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है, जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। बुध जुग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। परमात्मा की जात में कोई अंतर नहीं होता,
आत्मा जिन जिन लक्षणों से युक्त है वही ठीक लक्षण भगवान में होते हैं। आत्मा और परमात्मा ये प्रकृति के स्वभाव से अलग अलग कार्य करने से भिन्न भिन्न नाम अलग अलग हो गए हैं, समझे? तो इस दृष्टि से नहीं, आत्मा में परमात्मा में कोई अंतर नहीं। तो इस दृष्टि से आत्मा किसके पास है? मनुष्य योनि में। तो मनुष्य योनि जो है रघुवर की योनि है, रघुनाथ की योनि है, राम की योनि है। राम यही योनि में पैदा होते हैं। तो कैद आ गया ना। अब जब से तुम पढ़ रहे इसको, कैद आ गया कि रघुवत की पुरी में जन्म लिया, 3-4 दे आ चुका। हाँ। तो मनुष्य योनि का तो नाम लेता नहीं। तो इसीलिए जो मनुष्य योनि में इतर योनियों में जो घूमना है वो है नरक, समझे? उसमें ईश्वर से भिन्नता आ जाती, ईश्वर की जानकारी उसमें नहीं होती। ईमानदारी क्या है, बेईमानी क्या है, सद्गुण क्या है, दुर्गुण क्या है, ये इतर योनियों में इसका विवेक नहीं होता। इतर योनियों में, पशुओं में, खगों में, मछली, जल जीवों में कितने भी हैं छोटे से बड़े तक, सब में ये कई नियम है। खाना पीना, विषय करना, थोड़ा थोड़ा मोह ममत्व रहता है लड़के बच्चों में, और बाकी जो है मारना, खा लेना, ये सब ज्ञान है। लेकिन अब ये नहीं है कि मेरा आदि कारण क्या है, मैं किसका हूँ, परम सर्वेश्वर को है, ये ज्ञान मनुष्य योनि में होता है। इसीलिए मनुष्य का धर्म है कि उस अपने आद्य देव परमात्मा को ये आत्मा प्राप्त करे। आत्मा एक शरीर में जब रहती है तो वो आत्मा है, और जो सर्व शरीरों में जब आपको व्यापक हो गया तो वो परमात्मा हो गया। ऐसा नियम है, समझ में आया? तो इसलिए आत्मा अविद्या से आच्छादित होती है, इसलिए वो पतनोन्मुख होती है, और है वही रूप परमात्मा, लेकिन वो उपाधि करके ग्रसित होती है अविद्या से, इसलिए परवश है। उसने मान्यता दे दी है, काम क्रोध का ये तो हमारे धर्म है, इन पे तो हमें चलना ही पड़ेगा। ये मुआरा, ये त्वारा, ये मैं और मोर तोड़ते माया, जई बस की में जीव निकाया। हाँ, तो ये जो है जीव कोटि का भगवान आया, और जब साधना बनने लगे, यही आत्मा से शरीर को साधना में परिणत कर दे, और साधना साध ले, असाध्य विचारों को साध के आगे बढ़ जाए, तो वो ईश्वर कहलाता है। वो आत्मा ईश्वर आत्मा हो गया। तो जीवात्मा जीने से संबंधित होने से जीवात्मा, और ये हो गया ऐश्वर्य से आच्छादित होने से ईश्वर आत्मा। उसके लक्षण है हायर लेवल का परमात्मा, हायर लेवल। हाँ, और एक होता है सुप्रीम लेवल के परमात्मा, जो अविद्या विद्या दोनों से परे होता है। ऐसी दृष्टि से इन तीनों की कोटियों को समझ के एक कोटि है ये, और उनकी जात में कोई अंतर नहीं है। जैसे समुद्र और महासरोवर और ये गढ़ा, पानी बराबर है ना, एक ही जात है, कोई अंतर है? लेकिन वो बिल्कुल छोटा, वो बहुत बड़ा, और वो अनंत बड़ा। हाँ, तो इसलिए परमात्मा जो है उसको अपनी ये मेमोरी टच करती है, पॉइंट। ये हमारी जो मेमोरी है सूरत,
अगर वो जीव कोटि में यहाँ छू रही है, इससे ऊपर नहीं जा पा रही है, इसे स्वीकार उसने कर लिया अपना धर्म, तो ये जीव माना जाएगा, उसे सब ये मूड़े पर लादना पड़ेगा। और जो ईश्वर कोटि को टच कर रही है, उधर से उठ के साधना करके ऊपर आ गई है, तो ऐश्वर्य युक्त ईश्वर माना जाएगा और उसकी उपाधि विद्या कहलाएगी, सद्गुणों से भरपूर होगा। और इन दोनों का जब त्याग कर देगा तो परमात्मा कहलाएगा, परे हो जाएगा सबसे। इसलिए उत्तमा पुरुषोस्तन्य परमात्मेति उदाहृतम यो लोक त्रयावेशम विभर्तव्य ईश्वर, उसको ईश्वर सर्वपूर्ण कहते हैं। हाँ, तो फिर प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुनु मम वचन सत्य अब भाई, हरि तोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन्ह कर मारा नहीं मरई, बेप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि की विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। आस विवेक राखेहु मन माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशिखा मोरी, अप्रतिहत गति होई तोरी। तजऊँ पुनि जोई तनु धरऊँ, तजऊँ पुनि अनायास हरि जान। जिमि नूतन पट पहिरई, नर परिहरई पुराण। देह द्विज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाये। खेलऊँ तहूँ बाल कन्ह मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता, तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। त्रिविध ईसना गाढ़ी, एक लाल साउर अति बाढ़ी। राम चरण बारिज जब देखों, तब निज जन्म सफल करी लेखों। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं, और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। मेरु शिखर बट छाया,
मुनि लोमस आसीन, देखी चरण सिरुनायऊँ, बचन कहऊँ अति दीन। हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन, मोहि कहु भगवान। करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयेसा, अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि, सोतैं ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीची इव गावहीं वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है। तत्वमसि, जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। विविधि भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहेऊँ नाई पद सीसा, सगुण उपासन कहु मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिल गाई मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहु करि दाया, निज नयन ही देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है। वही तो है। मीन बगैर पानी के कहीं रही। मीन और पानी में अभेदता है। यही तो बता ही रहा था, लेकिन कि समझ में नहीं आया। समझ में आया? ये बताओ, मीन को पानी से अलग कर दिया जाए तो रहेगी? तो अभेद तो है। यही अभेद ज्ञान वो दे रहा था, और ये नहीं मान रहा था। तो ये ऐसा एक सुरूर होता है कि जब ये सुरूर आ जाता है बाहरी, कि भगवान को हम देखेंगे, तो उस समय जो है ये नीक नहीं लगता। और ये वास्तव में निर्गुण जब पूर्ण रूप से निर्गुण हो जाए, उसके हृदय में सगुण पैदा होता है। इसलिए निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोय। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण जो है, भगवान तो है ही है, लेकिन ये सगुण जो निर्गुण होते हुए सगुण प्रक्रियाएं करता है, लीला दिखा देता है, सब कुछ संकेत देता है, बताने लगता है, तो ये भ्रम होने लगता है। तो ये प्रसंग बहुत गहरा है। ये यहाँ का नहीं है, ये अध्यात्म विषय है।
मेरु शिखर बट छाया। मेरुदंड ये है, ये रीढ़ की हड्डी, यहाँ गुदा से लेके और यहाँ तक ये का शिखर है, ये ब्रह्मांड। मेरु शिखर बट छाया, ब्रह्मांड की छाया ये त्रिकुटी, समझे। बट वहाँ वृक्ष थोड़े पहाड़ के ऊपर धरा है, बट छाया यहाँ के ब्रह्मांड की जो छाया ये पड़ती है त्रिकुटी। तहाँ लौमसासी, लब भरे का ध्यान तुम्हें करना पड़ेगा, महात्मा थोड़ा है कोई हुआ। एक इतनी देर तक अगर हमारा ध्यान रुक जाए तो श्वासा खड़ी हो जाएगी और पिछला जितना रिकॉर्ड है जल के खाक हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा पुरुष। ध्येय और ध्याता त्रय में एकत्र संयम ये रुक जाए तो ये काम होता है लब भरे के ध्यान में। ये सही ढंग से ध्यान जब लग जाए तो इसलिए वो वहाँ दिया है कि मेरु शिखर बट छाया तहाँ लौमसासी, देख चरण सिरनायो मुन मोह दीन असीस। फिर वहाँ उसे वार्तालाप होती है। तो हमारा जब हमें अनुराग आ जाए कि भगवान को हम जानना चाहते हैं, प्रेम हो जाए अटूट, तो मन लग जाना चाहिए ध्यान में, निर्गुण हो जाए एकदम। क्यों ध्यान क्या बताएगा, निर्गुण ही तो बताएगा। निर्गुण के अलावा दूसरी चीज तो कुछ बताएगा नहीं। ध्यान में कुछ दिखाई पड़ता है, ध्यान में तो आकाशवत हो जाता है ना। हाँ, तो ये स्वरूप है वो लब भरे का ध्यान, यही हमको जाहिर करता है, बता रहा है, संकेत कर रहा है। लेकिन मन में ये उत्कंठा लगी है कि तब तक मैं मनी होना, ये जिद आ जाती है साधक को। लगन के फोर्स में बहुत वेग आ जाता है कि बस भगवान के चरण जब तक दिखाई न पड़ी हैं तब तक मैं छोड़ी होना। ठीक है। और नियम यही है कि लगन का मतलब होता है, निर्गुण का मतलब होता है साधना करना, समय निर्लेप सिद्ध कर देना, मेहनत कर करके। ये मकान दिखाई पड़ रहा है, पेड़ दिखाई पड़ रहा है, हरा दिखाई पड़ रहा है, लाल दिखाई पड़ रहा है, मन बेईमानी के लिए भाग रहा है, खाने के लिए भाग रहा है, कपड़े के लिए भाग रहा है, विषय के लिए भाग रहा है, ये बंद होकर के सब आकाशवत हो जाए, ये साधना से होगा। इसलिए निर्गुण के अलावा दूसरा बतावे क्या करिए। फिर जब ये साधना पूरी हो जाएगी और लब भरे का ध्यान रुक जाएगा तो श्वासा खड़ी हो जाएगी, तो फिर अपने से वो भगवान फिर हमारे हृदय में सगुण बन जाएगा, निर्गुण रूप ये सुलभ हो जाएगा और सगुण कठिन हो जाएगा। वो जो अलौकिक है, एक रस है, अनिर्वचनीय है, वो सब कुछ करने लगा, आगे आगे राह देने लगा, आगे आगे राह देते है, पीछे राखे नीत, ना हाँ कहे नहीं ना बोले है दो उनके बीच, वो बताने लगता है सगुण होकर के। तो इस ढंग से ये जो दर्शन है जिस पे सत्संग होता है, ये बेमतलब की बात होती है, ये मैं समझ में नहीं आता। जो हमने पहले कह दिया और उधर से जो शंका हुई और वो मैं थोड़ा भी आड़ पेच पड़ गया तो वैसे भिड़ंत हो जाती है और मतलब कुछ होता नहीं इससे। निर्गुण और सगुण कोई अलग है, हाँ, ज्ञान और भक्ति कोई अलग है। मार्ग जात सुहरण धीरा, ज्ञान भगत जिम धरे शरीरा। हाँ, मनु है और शत्रुपा मार्ग चले जा रहे हैं, कहते हैं ज्ञान भगत दोनों हो गए ना, तो वो पुरुष जैसा है, वो भक्ति जो है स्त्री जैसी है और दोनों अभिन्न हैं। ऐसे ही निर्गुण और सगुण है। और अब ऋषि के हृदय में क्रोध आएगा, वो मानेगा नहीं, तो माँ क्रोध आएगा तो इसको दे देगा शराब, तो ये कहते कौआ बन जाएगा, बाभन से बन गया कौआ। क्या सारे टाँय 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 करता है और मैं जो सही बात कहता हूँ तो उसे तू मानने को तैयार नहीं, अपनी अपनी चिल्ला रहा है, अरे काँय काँय काँय, कौआ हो जा, भाग गया। तो ये कौआ होकर के वहीं से भाग उड़ा।
तो फिर वही दया लग गई। ये नियम है कि मेरी जब सब बातों को स्वीकार कर ले तो फिर महात्मा लोग बहुत दयालु होते हैं, अपने को समर्पण कर देते हैं। फिर बुला के उसको फिर आशीर्वाद दिए, अविरल भक्त दिए, और फिर उसका कह जा तोरा यही रूप रहेगा और कभी तेरा नाश नहीं होगा। समझे? हाँ, देखो पढ़ो आता है। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुने हम निर्गुण उपदेशा। लोग मानते हैं कि सगुण जो है वो पहली चीज है, ये दिखाई पड़ने वाला, ये सगुण है, और निर्गुण आखिरी चीज है। ऐसा उल्टा है, ऐसा है नहीं, ये तो माया है ना। हाँ, ये सगुण होता तो सबको प्राप्त है। हम देख तो रहे हैं, मूर्ति देखते तो रहे, गोड़ लागते रोजीना, भगवान की मूर्ति, लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति, राम की मूर्ति, काहे ने दर्शन का काम कर जाती? हाँ, करती है, रोज दर्शन होता है, कोनो मतलब नहीं, असर ही कुछ नहीं होता। ये सगुण नहीं है, ये तो गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। एक तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ये तो विषय अलग है। तो पहले निर्गुण हो जाओ, ये माया रूपी जो दिखाई सुनाई पड़ रही गो गोचरी खत्म करो, फिर एक रस हो जाओ निर्वयव, अवयव खत्म हो जाए, देखते हो देखना न बने, सुनते हुए सुनता न बने, खाते हुए खाना न बने, चलते हुए चलने के संस्कार न पड़े, बोलते हुए बोलने के संस्कार न पड़े, सब कुछ करते हुए सबसे अलग हो जाओ। ऐसी रहनी जब तुम्हारी हो जाएगी तो भगवान तुम्हारे यहाँ अपने से बताने लगेंगे, बोलने लगेंगे, बैठने लगेंगे, सगुण आ जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं कि निर्गुण रूप सुलभ अति। ये तो सरल है, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोई। यही तो सब सगुण का सब जानते हैं। वो क्या कहते हैं? सगुण न जाने कोई। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। तर्कों से युक्तियों से बता भी दिया जाए तब भी भ्रमों को प्राप्त हो जाते हैं लोग। तो इसलिए क्या कहते हैं फिर? पहले थोड़ा कम सो भाई, थोड़ा सुन ले, मजादार को कहीं। लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनी हम निर्गुण उपदेशा। अभी साधक की लगन है, ये होनी चाहिए, ये होना चाहिए कि अवधेश शरीर का जो मालिक है वो कैसे गुप्त समय रहा अब तक हम पता नहीं पाए। अब उसको हम भर नेत्रों से देख लेंगे, उसकी हरकत पता लगा लेंगे, उसके मूल प्रक्रियाओं को, अंतर जगत की बहावों को पता लगा लेंगे, तब फिर निर्गुण हो जाएंगे तो मस्त बैठे रहेंगे चुपचाप। यह कह रहा है वह। फिर मुनि ने फिर ऋषि ने ये का खंडन किया कि ये हो गया अब तेरा, तुम ऐसा पुराना आशीर्वाद तेरे को प्राप्त हो, जान गए थे कि उत्तम आत्मा है, ये कोई बहुत गंभीरतम प्राप्ति के लक्षण वाली है, अलौकिक है। जैसे गीता में कहा गया है कि अर्जुन ने जब पूछा कृष्ण से, भगवान ये योग करते 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 और जब भगवान प्राप्त होने वाले हों उसी समय और माया में पतित हो जाए वह साधक किन्हीं कारणों से, तो उसकी काम गति कृष्ण गच्छति, का गति होती है उसकी? पूछा है ना। तो कृष्ण कहते हैं कि उसकी कोई गति नहीं होती। वो जो मेरे स्वरूप में एडमिट हो गया है, भर्ती हो गया है, और मैंने स्वीकृति दे दी है कि ये साधन में आ गया है,
और ये पढ़ाई करेगा, मेरी भजन रूपी कॉलेज में भर्ती हो गया है, तो उसका नाश नहीं होता। अगर पतति हो जाएगा तो फिर वो मर के और योगियों के कुल में जन्म लेगा, नहीं तो श्रीमतांग योग भ्रष्टो अभिजायते, बड़े भारी करोड़पति अरबपतियों के यहाँ पैदा करके और भोग भोग के जो कल्पना हुई थी और फिर भजन के लिए निकालना पड़ेगा। मेरे संस्कार जिसके अंतर पड़ जाते हैं वो कभी छूटते नहीं, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, इसलिए उसका नाश नहीं हो सकता। तो हाँ। भारी लोचन बिलोकी अवधेशा, तब सुनि हम निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंडी सगुण मत अगुण निरूपा। बोलियो फिर इसको डांट दी को वो काम तेरा ठीक हो गया है, क्योंकि मुनि को मालूम है कि उत्तम आत्मा पहले ये कर चुकी है, पहले भ्रष्ट हुआ जो हमने उदाहरण दिया, और फिर जो है जन्म लिया, तो तुम्हारा काम है एकदम भगवान के भजन में लगने का, जो हम बता रहे हैं। हाँ, और तुम्हारा हो चुका है अंदर से, लेकिन उसकी इतनी ज़बरदस्त लगन थी कि तत्काल उसे प्राप्त होने वाला था। कैसे होता है? पहले तब मैं निर्गुण मत करी दूरी, सगुण निरूपहु करी हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भये क्रोध के चीन्हा। वो बार बार हट करने लगा तो क्या नाराज हो गया। फिर क्या हुआ? सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिए। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप पुनि करई, बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान। मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविधि अनुमान। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। माया बस परिछिन्न जड़, जीव की ईश समान। मुनि के अंदर दोष देखने लगे, ये मुनि है, ये निर्गुण में है, और बताओ ये क्रोध आ गया अब इनको, और नाराज हो गए, तो ये क्रोध द्वैत बुद्धि बन का क्रोध हुई, तो यह अद्वैत कैसे है? इस प्रकार की तर्कें आने लगी। हाँ, तो फिर बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा? होता क्या है इस समय कि जब क्रोध आ जाता है ना, तो ये क्रोध अविद्या का धर्म है, और विद्या का धर्म है शांति। तो विद्या अविद्या दोनों मिलके माया बन जाते हैं। तो माया दोनों पक्षों को लेके अपने गर्भ में धारण करती है, सद्गुणों को और दुर्गुणों। उसका नाम है प्रकृति, माया, ईश्वरीय संविधान, कुछ भी कह सकते हैं, स्वभाव, प्रकृति। तो इस ढंग से वो उसे जो जीत लेता है, उसके पास दोनों ही तो करने पर पैदा हो जाएंगे। जीता ऐसे जाता है कि जिस चीज़ को जीत लेता है उसके अंदर में आ जाती है। ऐसा थोड़े जब जीत लेने से माया फिर आवे न करे, जल जाई मर जाई। वो तो प्रयोग में ला सकता है ना,
जीता जाता है जैसे किसी चीज को जीत लिए हम, तो जब जीत लिए तो फिर उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, उस पर हमारा अधिकार हो गया, वो हमारे अधिकार क्षेत्र के अंदर आ गए। तो परशुराम को देखिए, अनेक महात्माओं को देखिए, ये महात्मा होते हुए क्रोध क्यों करते थे? इसलिए इनको तो कोई पाप लगा नहीं, हाँ, और सब कुछ किया। तो इसलिए वो सद्गुण भी जैसे दान कर देते हैं महात्मा, ऐसे दुर्गुण भी दान कर दे। क्रोध भी आएगा, उसके अंडर में होगा, उसको जीत लिया है, तो जो हारी हुई चीज उसके अधिकार में हो गई ना, फिर वो जाई कहाँ? अगर भगवान आदेश दे दें, अनेक ऋषियों को दिए कि जाओ विषय करो, इस मुहूर्त में व्यास भगवान का अवतार होगा, तो कौन ऋषि थे? पराशर। पराशर। वो में जा रहे थे, वो में नौका में, तो कोहरा पार के कहा अब कैसे किया जा, मल्ला की लड़की रहे, कैसे विषय करो, इतने टाइम व्यास पैदा होगा, भगवान का अवतार, चारों वेदों को रचेगा। तो उसने फिर भगवान के आदेश से विषय किया, कोहरा पाड़ा, दिखाई न पड़े, और फिर व्यास को पैदा किया। जात पात से कोई मतलब नहीं। तो फिर ऋषि खत्म हो गए, माया में गिर गए। ये कुछ मतलब नहीं होता इनका, वो उसके अंदर आ गए, माया को जीत लिए तो जीत गए, तो उनके अनुशासन में हो गए। जब जरूरत पड़ी तेरा प्रयोग किया जाएगा। जब सत्संग में सद्गुणों का प्रयोग होता है तो जब और कोई जैसे भगत लगे कि नहीं, उनको नाराज होकर के सुधार होगा, उसे काम से सुधार करना है, उसको अमुक से, अनेक ही औजार बन जाते हैं, हथियार बन जाते हैं। तो फिर क्या हुआ? ऋषि ने श्राप दिया। कबहू की दुख सब कर हित ताके, तेहि की दरिद्र परस मनि जाके, पर द्रोही की हो ही निशंका, कामी पुनि की रहाही अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारस मणि है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं? वंश की राह द्विज अनहित कीन्हे, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। काहू सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर त्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी की हो ही कबहू हरि निंदक। राजू की रहाई नीति बिनु जाने, अघ की राही हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं? भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं? नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? हाथ लग गया तो पूरी गाथा बना रहा है, अब मतलब नहीं सोचते। हाँ, पेज बढ़ाए 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 के मुआ पुस्तक इतनी बड़ी हो जाए, इतने पेज की हुई है, और मतलब थोड़ा ही हमें कोनो बहुत अच्छे उदाहरण है, वो हो गया पहले जो होना था। यही विधि अमिति जुगुति मन गुनाऊ, मुनि
मुनि उपदेश न सादर सुनऊं, पुनि पुनि सगुन पक्ष मैं रोपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा। प्रकार में अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोधयुक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देवु न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सब ही ते डरही। सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपदि होहि पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के साप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। सार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहऊ मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हि सुनावा। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाखा। सादर मोहि यह कथा